नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बिल्कुल देसी, हेल्थी और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी, भतुआ की कड़ी। सर्दियों के मौसम में मिलने वाला भतुआ न सिर्फ टेस्ट में लाजवाब होता है, बल्कि ये सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और जब इसी भतुए से बन जाए गर्मा गर्म कड़ी, तो स्वाद और पोषण दोनों का मज़ा दुगना हो जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं रेसिपी। दोस्तों, यहाँ मैंने सबसे पहले एक खट्टी लस्सी का पैकेट लिया है। फिर उसमें बेसन मिक्स कर रहे हैं। घोल आप अपने अकॉर्डिंग मिक्स कर सकते हैं। कोई दही में बनाता है कड़ी, कोई लस्सी में बनाता है। वो आप सबको तो आता ही होगा। जैसे नॉर्मल कड़ी में घोल रेडी करते हैं, बिल्कुल वैसे ही घोल रेडी करना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब इस घोल में कुछ बेसिक मसाले डालेंगे, जिसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे कि मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। अब इसमें पानी डालेंगे। पानी आप अपने आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं। किसी को कड़ी गाढ़ी पसंद होती है, किसी को कड़ी पतली पसंद होती है, किसी को मीडियम पसंद होती है, तो आप अपने हिसाब से घोल रेडी कर सकते हैं। और अब इसे पकाने के लिए गैस पर रख दिया है। अब इस कड़ी को लगातार चलाते रहेंगे जब तक कड़ी उबलने ना लग जाए। इसे लगातार चलाना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कड़ी फट सकती है आपकी। यहाँ भाभी जब तक कड़ी को चला रही है इसे उबालने तक, जब तक मम्मी भतुआ यहाँ साफ कर रही है। और आप अमायरा को भी देखिए कैसे मस्ती कर रही है, डांस कर करके दिखा रही है। वीडियो में बोल रही है, बुआ मेरी वीडियो बनाओ, मैं डांस कर रही हूँ। इसकी मस्ती तो ऐसे पूरे दिन चलती ही रहती है। इसकी मस्ती देख देख के हम लोगों का भी टाइम पास हो जाता है अच्छे से। अब भतुआ छाटने में टाइम लग रहा था, इसलिए मैं भी आ गई भतुआ की छटाई करवाने। अब कड़ी फाइनली उबलने लग गई है। तो जब ये कड़ी उबलने लग जाए, जब इसमें नमक डालेंगे। नमक कड़ी में पहले कभी नहीं डालते, वरना कड़ी फटने का चांस होते हैं। इसलिए जब कड़ी उबलने लग जाए उस टाइप में नमक डालें। अब इसे अच्छे से मिक्स करके इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे, कम से कम आधे घंटे के लिए। और गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे, क्योंकि धीमी गैस पे इसे पकती रहेगी धीरे धीरे। और जितनी देर तक कड़ी पकती है उतना ही टेस्ट आता है इसमें। बहुत से लोगों को ऐसे काटना नहीं आता होगा, भतुआ, पालक, साग या कुछ भी। कोई लोग तो चाकू से काट लेते हैं इतना बारीक बारीक, लेकिन कुछ लोगों को चलाना आता है तो इससे भी बारीक बारीक काट लेते हैं। पर मुझे तो नहीं आता, भाभी को आता है और मम्मी को आता है, तो वही दोनों काटते हैं जब भी इससे कुछ काटना होता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, हमारी गली में एक आंटी रहती थी, उन्हें ये चलाना नहीं आता था। तो जब भी उन्हें पालक, साग या कुछ भी लाती थी तो वो मम्मी को बुला के ले जाती थी अपने घर और मम्मी से कटवाती थी पालक साग। पहले का टाइम तो होता भी इतना अच्छा था कि सब एक दूसरे की हेल्प करते थे, एक दूसरे के घर जाके काम कर देते थे। पर आज का ज़माना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ चेंज हो गया है पहले के मुकाबले अब तक। दोस्तों, आप कमेंट में बताना कि आपको पहले का टाइम ज़्यादा पसंद था कि अब का टाइम पसंद है ज़्यादा। ये सारी बातें करते करते भतुआ कट चुका है और इसे अच्छे से वॉश भी कर लिया है। अब इसे कड़ी में डालेंगे और इसे चलाते रहेंगे।
जब तक कढ़ी बन रही है भाभी यहाँ दूसरी गैस पर चावल भी रेडी कर रही है। यहाँ जीरा राइस बना रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको अपनी छोटी वाली क्यूटी पाई से मिलवाना चाहती हूँ। तो ये रही हमारी क्यूटी पाई गप्पू सी। ज़्यादातर गुस्से में ही रहती है, गुस्से वाला मुँह ही बना रहता है इसका हमेशा, हंसती बहुत कम है ये। दादी पोती इंजॉय कर रहे हैं। हमने डैग में गाने चला रखे हैं और ये दोनों मस्त होकर डांस कर रहे हैं। और हमारा को देखिए दोस्तों पीछे वो ड्राइंग कर रही है बैठ के। अब रसोई में आ चुकी है मेरी बारी। कढ़ी अच्छे से पक चुकी है, अब इसे मैं उतार रही हूँ। अब बस लगाना है कढ़ी में तड़का। तड़का पैन में ऑयल डाल दिया। अब यहाँ तड़का रेडी करेंगे, जिसके लिए लिया जीरा और कुछ सूखी लाल मिर्चें और कड़ी पत्ते। जब तेल में से धुआं निकल जाए तब अपना तड़के का सामान इसमें डालें। तड़का कढ़ी में डालने से पहले इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से चलाने के बाद इसे कढ़ी में डालेंगे, जिससे कलर भी अच्छा आएगा और कढ़ी में टेस्ट भी अच्छा आएगा। और अब इस कढ़ी में सबसे लास्ट में डालेंगे नींबू का रस, क्योंकि ये कढ़ी लस्सी में बनी है इसलिए ज़्यादा खट्टी तो होगी नहीं, इसलिए इसमें नींबू डालना पड़ रहा है। दही से बनाओगे कढ़ी तो खट्टी होगी, जो खट्टी वाली दही होती है, लेकिन ये हमने लस्सी से बनाई है इसलिए हमने नींबू डाला है इसमें। और ये कढ़ी बिल्कुल सिंपल तरीके से रेडी की है, इसमें कोई अटरम शटरम नहीं किया है। और यहाँ जीरा राइस भी बन के रेडी हो चुके हैं। जितना सिंपल तरीके से कढ़ी बनाओगे उतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और ये हमारे लड्डू गोपाल की प्लेट भी लग चुकी है। और सबसे पहले भोग लगेगा लड्डू गोपाल जी को, उसके बाद खाएंगे हम सब लोग। दोस्तों अब कर रही हूँ यहाँ मैं प्लेटिंग। कोई कोई कढ़ी में प्याज लहसुन का इस्तेमाल भी करता है, लेकिन हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगता है। अगर आप चाहो तो आप प्याज डाल सकते हो कढ़ी में।
तो दोस्तों तैयार है हमारी गर्मा गर्म भतुआ की कड़ी। इसे रोटी या चावल के साथ खाएं और घर वालों को भी खिलाएं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्यार कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं और ऐसे ही देसी और हेल्थी रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय दोस्तों।